तो गामा मैथ्स एकेडमी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रही है और 1 मार्च से हम लोग टेस्ट को शुरू करेंगे। इस टेस्ट में बेसिकली कैसे कैसे डिवाइड किया गया है हम इसके बारे में बात करें। पूरा जो डिटेल जानकारी है वो आपको और दे दी जाएगी। इस टेस्ट में बेसिकली 20 माइनर टेस्ट है और इस माइनर टेस्ट में आपके पास 50 क्वेश्चन एंड 1 आवर में आपको प्रैक्टिस में लेना है। देखो बेटा, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज चलने और चलाने के पीछे कई मकसद होते हैं। माइनर का मकसद है आप यूनिट्स को तैयार करते चले जाएं और इस यूनिट की तैयारी में भी कई चीजें होंगी। बच्चे सोचते हैं कि हम पूरा निकाल ले जाएं। अगर आप में से कोई ऐसा कर पाता है तो वेल एंड फाइन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज है कि क्या सोच करके हम इस चीज पर काम कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है। मैं तो कहता हूं बेटा, आप 70 to 80% भी माइनर संभाल गए ना तो आप बहुत बड़ी जंग जीतोगे। बच्चा सोचता क्या है कि हमें सारे टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। मेरी थॉट है आप जो करो अच्छे से करो, ठीक है। क्यों? अब आप जून और सितंबर का समय देख लें कि आपके पास कितना है। पहले हम एक से टेस्ट सीरीज लेंगे, फिर हम दूसरी पे प्लानिंग करेंगे। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने 2-3 दिन तो जोश रहता है और उसके पहले आपके पास समय भी है। आज हम 1 फरवरी पे बात कर रहे हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं अभी आपके पास 27-28 दिन है। तो आप 2-3-4 जो टेस्ट की चीजें होंगी वो आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। जहां आप चौथे, 5वें, 6ठे टेस्ट पे पहुंचे नहीं कि एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमसे चीजें छूटती हुई दिखती हैं, जबकि आप ये समझो कि आपने कितना पकड़ लिया। मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप 70 to 80% भी चीजें कवर करके चलते हैं तो आप बहुत अच्छे काम कर ले जाएंगे। और टेस्ट होगा तो टेस्ट का डिस्कशन भी होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा सभी बच्चों को। जो भी टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं उसका आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। उसको आपको एनालिसिस करके और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमने इन माइनर टेस्ट में के बाद हर 4 माइनर के बाद एक मेजर का प्रावधान किया है। और इसका सिलेबस क्या होगा? ये 4 माइनर। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट अस सपोज कि आपने फर्स्ट माइनर दे दिया, सेकंड माइनर दे दिया, थर्ड माइनर दे दिया, फोर्थ माइनर दे दिया। अब आपको आपकी यहां जो कमजोरियां हैं वो पता चली। इसके बीच में जब आपके पास ये मेजर आया, इसके बाद आपके जो लेटेस्ट सपोज आप 70 to 80% के बीच में 75% आप तैयारी कर पाते हैं, तो इसके गैप में आपको करना क्या है? आप चारों के कर तो चुके हैं 75%। अब इस गैप में जो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का दिया जाए वो शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, वैसे भी दे दिया जाएगा जो लोग यहां हैं। इसके बीच में यहां का रिमेनिंग का 2-4%, 5% उठाओ। पूरे की कोशिश मत करो। देखो सबकी कैपेबिलिटी अलग है। जिसने 80% क्रॉस कर दिया है पहले 4 में, वो 85-87 तक पहुंचेगा क्योंकि इसकी रिलेटिव स्पीड अच्छी है। लेकिन जिसने 70 भी क्रॉस किया है, अगर वो अगले में 4-5% सिलेबस भी ले आता है तो उसने कुछ गेन किया। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एक चीज हमेशा समझना कि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी कभी कभी फाइनल्स में प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि फाइनल का गेम टोटल अलग होता है बेटा। दैट इज द मेंटल लेवल गेम। एक प्रिपरेशन के बाद
और कहीं ना कहीं इन टेस्ट सीरीज में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसके टफनेस लेवल में भी अंतर मिलेगा। हम थोड़ा सा कुछ टेस्ट इजी करेंगे बट कुछ टेस्ट को थोड़ा सा प्लस लेके चलेंगे ताकि आपको वहां पे टफ मिले तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करो। मतलब बैलेंस बनाया जाएगा इजी एंड टफ के बीच। टफ भी मिलेगा, इजी भी मिलेगा ताकि आप अपनी स्पीड को भी चेक कर पाओ। ठीक है भाई, टफ पे स्पीड चेक नहीं होती, टफ पे क्या चेक होता है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट किए। हर तरीके के पेपर का एम अलग होता है। एक है जो स्पीड चेक करने के लिए पेपर आएगा, दूसरा पेपर वो होगा जो आपके लिए ये आएगा कि आपने उसमें से सही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि नहीं। आते तो रहेंगे, आते तो रहेंगे, उसके बाद आपने क्या सिलेक्शंस लिए। तो एक तरीके से आपके पास 5, भाई हर 4 के बाद हम ले रहे हैं तो 20 माइनर, तो टोटल 5 मेजर होंगे और मेजर टेस्ट में 100 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा। जैसे ही हम ये चीज कवर कर ले जाएंगे, हमारे पास 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 3 फुल टेस्ट होंगे। ये प्योर आरपीएससी पैटर्न पे होंगे, आर्स भी उतने मिलेंगे। इसमें आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी के भी जो क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब ये प्योर आरपीएससी पैटर्न टेस्ट होगा। डन। इसके बाद कितना टाइम और हमें आरपीएससी देती है, कुछ और टेस्ट के थ्रू आपसे बातचीत होती रहेगी। दूसरी चीज, एक बात हमारे सामने आती है कि इसकी फीस क्या है। इसकी जो फीस है वो 1500 रखी गई है। हाँ, ऑनली भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों के बाद भी चेक पे लिखा रहता है ऑनली। ठीक है, अच्छी बात है। 28 फेब तक सबके लिए 20% डिस्काउंट है, तो ये आपकी 1200 में है ऑनली। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी गामा मैथ्स एकेडमी के स्टूडेंट पहले के रहे हैं, अभी हैं, और जो बाद में भी, मान लो कि टेस्ट सीरीज किसी ने सोची कि यार अब 1 अप्रैल पे ज्वाइन करते हैं, उनको तब भी 20% डिस्काउंट रहेगा। बाकियों के लिए वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बात ये आती है कि सर क्या चीज है, कैसे है। देखो, आपके पास किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल, गामा मैथ्स एकेडमी आरपीएससी, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। जो भी आपके आरपीएससी से एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, इस पर आपको गोपी सर, अजय सर एक्टिवली आंसर कर देंगे। हर चीज, शेड्यूल और वो सारी चीज इस पे अवेलेबल रहेगी। प्लस आप प्ले स्टोर से एजे एकेडमिक्स ये ऐप डाउनलोड करके वहां से भी टेस्ट सीरीज डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7665120570। ये आपके व्हाट्सएप नंबर्स हैं। टेस्ट सीरीज का एम क्लियर है, आपकी स्पीड को चेक करना, आपकी एक्यूरेसी लेवल को चेक करना। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज करते हैं तो उसमें आ रही चीजों पर यह समझ में आता है कि सर हम ये क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन उठाते तो शायद हम 2 क्वेश्चन और कर देते। ठीक है, जो भी एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है उस चीज के थ्रू आप इससे रूबरू होंगे। जितना रिवीजन है, जितनी चीजें हैं, उसको एक प्लानिंग की तहत फॉलो करना चाहिए। ये प्लानिंग 2 लोग बना सकते हैं, या तो आप खुद या तो हम लोग। एक सबसे बड़ी चीज है, क्या आपके पास वो एक्सपीरियंस है जिस प्लानिंग को आप बना सकते हो।
बस। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस होल्डर तो आपकी तुलना में हैं। तो जो प्लानिंग आपको दी जाए कृपया कर उसे फॉलो करें और अपने एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट।